हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हो आप सब? मैं हूं अल्पा परमार और आप मेरे साथ कर रहे हैं केमिस्ट्री। तो प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन, बेंजीन की प्रिपरेशन की बात करते हैं। बेंजीन इज कमर्शियल आइसोलेटेड फ्रॉम कोल्ड फॉर हाउएवर, बराबर है, वो आइसोलेटेड है। इट में बी प्रिपेयर इन ए लेबोरेटरी बाय द फॉलोइंग मेथड, मतलब उसको लेबोरेटरी में किस तरह से बनाया जाता है, देन इंडस्ट्रियल लेवल पे किस तरह से बनाया जाता है, उसकी बात हम करेंगे। तो सबसे पहले है बेंजीन बनाने के लिए साइक्लिक पॉलीमराइजेशन ऑफ इथीन। साइक्लिक पॉलीमराइजेशन ऑफ इथीन ये हमने आगे कर लिया है, उसको भी हम कर देते हैं। एंड देन उसके बाद है हमारा डी कार्बन। तो साइक्लिक पॉलीमराइजेशन को पहले करते हैं यहाँ पे उसको। तो साइक्लिक पॉलीमराइजेशन में हमने आगे इथाइन में हमने देखा है, तो क्या करा था हमने यहाँ पे CH, याद आ रहा है, ट्रिपल बॉन्ड CH, ये दूसरा CH ट्रिपल बॉन्ड CH, अब यहाँ पे CH 1 2 ट्रिपल बॉन्ड CH, ऐसे लेना है। एंड देन यहाँ पे करा था हमने रेड हॉट आयन Fe ट्यूब, मतलब Fe ट्यूब लिया था, हॉट लिया था मतलब इसको गर्म करा था, और 873 केल्विन टेम्परेचर, याद आ रहा है स्टूडेंट्स, ये टेम्परेचर था हमारा। और उसको जब हमने हीट करा, यहाँ पे हमें बेंजीन मिला था, बराबर है। दिस इज बेंजीन। क्लियर स्टूडेंट्स, ये हमने आगे कर चुके इथाइन। इथाइन की प्रिपरेशन में अब डी कार्बोक्सिलेशन ऑफ एरोमेटिक एसिड। अब डी कार्बोक्सिलेशन ऑफ एरोमेटिक को देखते। देखो, डी कार्बोक्सिलेशन मतलब क्या? CO2 को दूर करना। तो मुझे बेंजीन चाहिए बेंजीन। डी कार्बोक्सिलेशन है तो मुझे लेना क्या है? CO2 रिलीज करना है। तो यहाँ पे COOH ले सकते हैं या Na। अगर Na लेंगे मतलब कि सोडियम सॉल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड, सोडियम सॉल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड, दिस इज बेंजोइक एसिड। COOH के बाजू में अगर सोडियम की जगह H हो तो वो बेंजोइक एसिड बन गया, बराबर है। उसको NaOH के साथ हीट करोगे, Na सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो क्या रिलीज होगा? बेंजीन। एंड देन उसके साथ साथ दिस इज बेंजीन, हीट करना है थोड़ा बहुत, कैल्शियम ऑक्साइड लो, हीट करो। तो अब क्या होगा, यहाँ पे ध्यान दो, CO2 इसको भी ये, तो Na2 टाइम से 2CO3, एक O, ये क्लियर एकदम। तो दिस इज सोडियम कार्बोनेट एंड दिस इज बेंजीन। तो इस तरह से बेंजीन रिलीज होता है, क्लियर एकदम से। तो ये बेंजीन की क्या थी? प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन, क्लियर। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है रिडक्शन ऑफ फिनॉल, मतलब फिनॉल लेना है। यहाँ पे हमने ले लिया फिनॉल, फिनॉल OH मतलब फिनॉल। अब उसका रिडक्शन करना। रिडक्शन मतलब के हाइड्रोजन को यहाँ से हाइड्रोजन को ऐड करना है और ऑक्सीजन को रिलीज करना है। रिडक्शन जिंक की प्रेजेंट में होगी, यहाँ से ऑक्सीजन जाएगा और हाइड्रोजन यहाँ पे अटैच हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? बेंजीन। हीट करना पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन स्टूडेंट्स, 12th के लिए, 12th में बहुत चाहिए ये। एंड देन हमें क्या मिलेगा? ZNO, Zn और ये O, क्लियर। तो ये थे फिनॉल की प्रिपरेशन। नाउ फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ फिनॉल, फिजिकल प्रॉपर्टी ले ही लेते हैं फिनॉल की। चलो,
एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स आर नॉन पोलर मोलिक्यूलर, बराबर है, नॉन पोलर है, क्योंकि पोलर के लिए क्या होना चाहिए, पॉजिटिव नेगेटिव आयन उसके अंदर होने चाहिए। अब बेंजीन में तो पॉजिटिव नेगेटिव है ही नहीं, तो वो नॉन पोलर ही होगा, बराबर है। मोलिक्यूल्स एंड आर यूजुअली कलरलेस लिक्विड, वो कलरफुल नहीं है, वो कलरलेस लिक्विड है, क्योंकि उसको कलर नहीं है, या तो उसको सॉलिड भी हो सकता है, बराबर है। सॉलिड विथ कैरेक्टरिस्टिक अरोमा, मतलब उसकी अरोमा है ना वो ऐसी होगी, वो अलग से ही अरोमा। देखो ऑर्गेनिक कंपाउंड जितने भी लोगे ना, उसकी स्मेल करोगे तो उसकी एक अरोमा अलग से आएगी, बराबर है। वो अरोमा से ही पहचाना जाएगा कि ये यही ग्रुप का कंपाउंड है, या तो उसका फंक्शनल ग्रुप ये है। अरोमा, यू आर ऑल्सो फैमिलियर विथ नेप्थेलिन बॉल्स। यस, हम नेप्थेलिन की बॉल की अरोमा भी जानते हैं। हमारे घर में ये डामर की गोली हम ऐसा बोलते हैं, नेप्थेलिन बोलते हैं। ये जो व्हाइट कलर की गोली है जिसको हम देखते हैं बरसों से, मच्छर के लिए उनके लिए हम रखते हैं, बराबर। तो ये अपनी स्मेल से, अलग से स्मेल से पहचान जाते हैं। विच आर यूज इन टॉयलेट एंड फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ द क्लॉथ। यस, क्लॉथ के बीच में रखते हैं, टॉयलेट में रखते हैं, बिकॉज ऑफ यूनिक स्मेल, उसकी स्मेल अलग है, इस वजह से उसको वहां पे रखते हैं, और वहां कीड़े नहीं आते हैं। कंपाउंड एंड द मोथ रिपल्टेंट प्रॉपर्टीज, मतलब कि वो ऐसी प्रॉपर्टीज है जो प्रिजर्व करती है, सारी चीजें जो रखनी होती है उसको सेफली रखते हैं, और वहां पे कुछ भी ऐसे इंसेक्ट या कोई नहीं आते हैं, उसकी स्मेल की वजह से। उसकी स्मेल ही अलग होती है। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स आर इमिसिबल विथ वाटर, वो वाटर में थोड़ी ना ऐसे डिजोल्व हो गए, क्योंकि वो तो इनऑर्गेनिक है, ऑर्गेनिक है, तो ऑर्गेनिक में डिजोल्व होगा, वो तो हम आगे कर चुके हैं। ऑर्गेनिक में होगा, तो ये वाटर में नहीं होगा। बट आर readily miscible with organic solvent, they burn with shortly flame, मतलब उसको जल्दी, शॉर्टली फ्लेम, शुटी फ्लेम उसको बोलते हैं, शुटी फ्लेम, मतलब जैसे ही फ्लेम लगी रही कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जलना स्टार्ट हुआ नहीं, वो बहुत ही जल्दी से आग पकड़ लेते हैं, मतलब बहुत ही जल्दी से वहां पे बर्न हो जाता है। कोई भी जो ये लो तो बहुत ही जल्दी से वहां बर्न हो जाता है ऑर्गेनिक कंपाउंड। मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड की खुद की एक आइडेंटिटी होती है कि ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ये उसकी आइडेंटिटी है। तो स्टूडेंट्स ये फिजिकल प्रॉपर्टी तक ही रखते हैं, केमिकल प्रॉपर्टी नेक्स्ट टॉपिक में करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।